नदी का बढ़ जलस्तर लाखों एकड़ जमीन नदी के मुंह में समा गई। ग्राम पंचायत सुजानपुर की जनता में मचा त्राही त्राही, समा गई जमीनें और समा गई गांव नगर की गलियां, हजारों में समा गई ग्राम पंचायत सुजानपुर की जमीनें। तहसील धौरहरा के ग्राम पंचायत सुजानपुर के पास घाघरा नदी तेजी से कटान करती आ रही है। गांव को और लोगों की जमीनों को अपने में मुंह में समा लिया है। अब सुजानपुर, मथुरापुर, लालपुर, बद्रीपुरवा, टपरीपुरवा, अहिरनपुरवा, सहजदिया आदि कई गांव को अपने निशाना बना लिया है। पूरी ग्राम पंचायत की जनता नदी के कटान को देखकर भयभीत हो रही है। पूरी ग्राम पंचायत में त्राही त्राही मचा हुआ है। प्रशासन जानकर भी अनजान बना बैठा हुआ है और योगी सरकार में खुला भ्रष्टाचारी हो रही है और घाघरा नदी के कटान को रोकने के लिए ठेकेदार कर रहे हैं लापरवाही। मौके पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विकास श्रीवास्तव और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी प्रियंका ने जाकर देखा तो ठेकेदार की तरफ से कार में कुताही हो रही थी। बोरिया सिलने की जगह पर बधवा कर डाली जा रही थी और वहां की सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित थी। मौके पर पहुंचे मंडल अध्यक्ष व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विकास श्रीवास्तव ने अपने उच्च अधिकारियों एवं विधायक से मौके पर ही बात की और 2 जेसीबी की जगह पर 3 जेसीबी की व्यवस्था की और रात में काम होने के लिए लाइट की व्यवस्था के लिए जनरेटर की व्यवस्था की और कहा कि काम में कोई किसी प्रकार की कमी न आने पाए और सरकार से अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्टाचारी ठेकेदार को वहां से हटाया जाए और सही ढंग से बात बनाने की कृपा करें, जिससे कई गांव को बचाया जा सके। अब देखना यह है कि ऐसे ठेकेदार, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई होती है या नहीं। मैं विकास श्रीवास्तव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सुजानपुर। आज मेरा गांव जो है माथुपुर से जो घाघरा नदी का कटान है मात्र 50 मीटर दूरी पे रह गया है। इससे पहले सरकार की योजना के अंतर्गत 5 करोड़ के लागत से हमारे यहाँ 780 मीटर की परियोजना तैयार की गई थी, जिसमें हमारे ठेकेदार साहब ने जेईई जो भी है ये सब लोगों ने मिलकर बंदर बाट किया और इस तरीके से परियोजना तैयार की जो 2 महीने भी नहीं टिक सकी जी। आज हम लोग इतना परेशान हैं। आज 8 दिन से मैं लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ और उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे मेरा गांव सुरक्षित हो सके, लेकिन ये लोग अपने कानों में उंगली डाल के चुपचाप बैठे थे। परसों शाम को जब मैं आया यहाँ पे देखा स्थितियाँ बहुत ख़राब है। जब मैंने जेई साहब से बात करने को चाहा तो उन्होंने बात करने से मुझसे साफ मना कर दिया, कहा कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग अपनी व्यवस्थाएं से निपटिए जी। इस बात को लेके कल गांव के कुछ लोगों ने जब इकट्ठा होकर जब उनसे पूछताछ करना चाहा तो हमारे जो एक्सीएन साहब अजय कुमार जी हैं उन्होंने कहा कि मैं गांव वालों पे हर जगह लगवा दूंगा, गालियां देना शुरू कर दी है। अच्छा, इससे किसने गालियां दी? अजय कुमार एक्सीएन है जो। अच्छा। जब हमारे गांव के लोग आक्रोशित हुए तो मुझे सूचना मिली तो मैं तुरंत तत्काल मौके पे आया और स्थितियों को संभाला और संभाल के आज की स्थिति में ये है कि काम तो चल रहा है, लेकिन वो स्पीड अभी भी नहीं है, वो स्थितियाँ अभी भी नहीं है। हमारे गांव के लोग सहमत हुए हैं, सभी लोग पलायन कर रहे हैं, अपना अपना सामान सब भर के ट्रैक्टर ट्राली से अलग अलग जगह पे डाल रहे हैं, लेकिन अभी भी एक्सीएन साहब तो आज आए ही नहीं हैं और स्थितियाँ बहुत भयावह हैं। और मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि तुरंत इसकी जांच कराए और जो इससे पहले परियोजना बनाई गई है मैं निवेदन करूंगा कि उसकी बारीकी से जांच करके दोषियों को सजा जरूर दी जाए, क्योंकि जो परियोजना सरकार की 5 करोड़ की थी उसको 2 महीने नहीं टिकी, इसका मतलब उसमें बहुत अच्छा खासा लंबा बंदरबाट हुआ है। उसकी जांच कराई जाए। और एक निवेदन और है कि हमारे गांव को जिसकी दूरी अब मात्र 30 मीटर रह गई माथुपुर को बचाया जाए जी। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ से लगभग कितनी दूरी पर नदी थी और कितने गांव को अपने मुंह में समा लिया है? इससे पहले हमारे गाँव किलोमीटर दूरी थी। इससे पहले हमारे यहाँ गाँव से जो दूरी थी वो लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर थी और करीब 8-9 गांव अंदर अपने ले लिया है। मोतीपुर गांव है, मंझरा है, माथुपुर है और निबियापुरवा है, फकीरापुरवा है, ऐसे कई गांव को अपने अंदर पेट में समा चुकी है। अब शासन से ये निवेदन है कि जो गांव हमारे साथ हो चुका है अब हम लोग दोबारा ना कटने पाएँ और हमारे लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था करें और इन बाढ़ वालों को निर्देशित करें कि अच्छी खासी व्यवस्था करके अच्छे खासे लेवल लाके और व्यवस्थाएं करें और जिससे कटान को रोका जा सके। आज की तारीख में इतनी तेज कटान चल रहा है, लेकिन इनके द्वारा संसाधन जो है मात्र 3 जेसीबी चल रही, वो भी बहुत मुश्किल से। जब हम लोगों ने प्रयास किया है तब 3 जेसीबी आई हैं और मात्र 50-60 लेबर चल रहे हैं।
जी। 3 किलोमीटर से लंबान से कटान, और गांव का जो कटान चल रहा है वो लगभग बहुत दूर से, मतलब 1.5 किलोमीटर दूर से चल रहा है। अगर ये चाहे संभालना तो स्थितियों को अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं और उस गांव को हमारे बचा सकते हैं। लेकिन इनको क्या करना है, खाली कॉरम पूरा करना है। एक जेसीबी खड़ी कर देते थे और 10 लेबर ला के खड़ा कर देते थे कि मेरा काम चल रहा है। कुछ वीडियो वायरल हुआ था कि बोरियां बांध कर डाली जा रही हैं और वहां पर सिलाई की व्यवस्था नहीं की जा रही है, क्या बात सच है? हाँ, वो अभी भी हो रहा था। जी। परसों तक ये हो रहा था। कल जब ग्रामीण लोग यहाँ पे बैठ के काम करवाना शुरू किए हैं तब जाके कुछ काम स्टार्ट हुआ है। इससे पहले क्या करते थे, एक जेसीबी थी, 10 लेबर रहते थे, 8-10 लेबर होते थे, 8-10 बोरी बांध के डाल दिया, बस काम उनका खत्म हो गया। अगर इस परियोजना को बचाने के लिए अगर ये अच्छे से प्रयास करते तो आज ये स्थितियाँ जो आज हैं वो स्थितियाँ तो बिल्कुल नहीं होती। जी। खाली पब्लिसिटी लेने का। जी, आपके ग्रामीणों का क्या कहना है और इसके बारे में क्या सोच रहे हैं ग्रामीण? देखिए, ग्रामीण हमारे बहुत आक्रोशित हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और आपसे निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि उसको अपने आप से संज्ञान लेकर और इस पर त्वरित कोई ऐसा कार्रवाई करें जिससे हमारा माथुपुर गांव जो है वो बचाया जा सके। मेरा नाम करण सिंह है जी। माथुरपुर से मुर्तैया, सुजानपुर, लालापुर, जी। ये सभी कटान के कगार पे हैं। जी। प्रशासन अगर चाहेगा, उच्च अधिकारी अगर चाहेंगे जी। तो व्यवस्था भी की जा सकती नहीं। आने वाले कल में जी। बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। जी। उसके लिए प्रशासन को भी दिक्कतें